स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो कितना फोर्स फील करेगा वो हम फाइंड करने वाले हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हमने तीन पढ़ा हुआ है केस, तीन अलग अलग केस पढ़ा हुआ है, आप याद कीजिए। तो पहला क्या था, एंड ऑन साइड, वेरी गुड। दूसरा क्या था, ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा क्या था, एनी पोजीशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंड ऑन साइड पे अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे या एंड ऑन पोजीशन पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं उसके फील्ड के अंदर, तो वो कितना फोर्स फील करेगा। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, या एंड ऑन पोजीशन। तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना, एट एक्सियल पोजीशन, और इसी को हमने बोला था एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो उसको कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। ब्रीफली आपको थोड़ा सा समझाना है, पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम से हम क्या समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हम यहां बना लेते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम हमेशा आपको राइट साइड बनाना है। ठीक है, या तो आप सेंटर में बनाएंगे बीचों बीच, ठीक, उसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट में बना लेते हैं, राइट साइड में। तो हमने लिया है ए बी। ठीक है, हमने लिया है ए बी जो एक डाइपोल है। नाम दे दिया हमने ए बी। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 2L। क्लियर, तो ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा, O। तो OA क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल L, और OB क्या हो जाएगा, L। इस पर अगर हम चार्ज की बात करें A पर, तो A पर चार्ज लेते हैं +Q और B पर चार्ज लेते हैं अपन -Q। ठीक है, A पर चार्ज लेते हैं अपन +Q और B पर हम चार्ज लेते हैं -Q। और आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से प्लस की ओर। अब हमको क्या बोला है, हमने कौन से पोजीशन पे लेना है, एक्सियल पोजीशन पे लेना है या एंड ऑन पोजीशन पे लेना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल का क्या है, पर्टिकुलर फील्ड। ये हमारा डाइपोल का पर्टिकुलर क्या है, फील्ड है। अब इस फील्ड के बाहर तो कोई फोर्स फील नहीं करने वाला है। कौन नहीं फील करने वाला है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि ये ए बी जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हमने आगे बढ़ाया, और सेंटर O से अगर हम देखें तो ये R डिस्टेंस पर, सेंटर O से टोटल कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां मेरे लिए कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे क्या चार्ज है, Q0। ठीक है ना, क्या चार्ज है, Q0 चार्ज है, जिसको हमने बोला है टेस्ट चार्ज। लिख देते हैं यहां पर, ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अभी हमको बताना है यहां पर, ठीक है, थ्योरी में क्या बोलेंगे, हमने लिया है ए बी इज अ डाइपोल। ए बी is a dipole जहां A पे चार्ज है, चार्ज ऑन A is -Q and charge on B is +Q, which is separated by the distance of 2L। ठीक है ना, separated by the distance of 2L का मतलब है कि A और B पे +Q और -Q चार्ज है, आवेश है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2L। अब हम बोलेंगे थ्योरी में आगे कि सेंटर O से
सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे और कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे या एंड ऑन पोजीशन पे हमने क्या लिया है, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, वी आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज, हमने ले लिया टेस्ट चार्ज। अभी फील्ड के अंदर ये जो टेस्ट चार्ज है ये +2 के कारण ये फोर्स फील करेगा। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव और ये बी पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो ये जब पास आने की कोशिश करेगा तो ये क्यू जो है उसको रिपल करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, दूर करेगा अपने से। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी, हम इसका फाइंड करेंगे। कूलाम लॉ से पहले फोर्स फाइंड करेंगे, फिर फोर्स के बाद इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। आप प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और समझिए, इसलिए आपको बोला जा रहा है रेगुलर वीडियो देखते रहिए ताकि टॉपिक आपका क्लियर रहे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या चार्ज है आपके पास में, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो क्यू है टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी एक अपना फोर्स लगेगा, यानी इसका भी अपना एक फील्ड लगेगा। अब फिर दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू +Q चार्ज। ठीक है, तो फोर्स को अगर मैं F1 लिखूं तो F1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस पे चार्ज है +Q, इसका चार्ज आएगा Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की बात होगी अभी। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा Q0 से, देखिए ये हो जाएगा आपका Q0 बेटा, और ये हो जाएगा P। क्या है हमारे पास, BP। ठीक है, BP, ये हो जाएगा BP। और प्रतिकर्षण है, बाहर की ओर ढकेलेगा, तो BP का क्या ले लेंगे अपन, स्क्वायर। ठीक है, BP का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अभी BP की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए O से लेकर P तक की वैल्यू जो है, OP की जो वैल्यू है वो है R, और OB की जो वैल्यू है वो है स्मॉल l। क्लियर? OP की वैल्यू है, O से लेकर P तक की जो टोटल वैल्यू है वो है हमारे पास में, यहां तक वैल्यू हम ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखो यहां पर ये OP की जो वैल्यू है वो है R, OB की जो वैल्यू है वो है L। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, BP की वैल्यू चाहिए। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस L। ठीक है ना, OP से OB जब हम माइनस करेंगे, OP से OB माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा BP। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस R वैल्यू। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, L माइनस R। तो यहां ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L माइनस R का होल स्क्वायर। वो थोड़ा मैंने गलत लिखा है, देखेंगे R माइनस L बेटा, R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना। हाँ, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन P ड्यू टू B। बट हमको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने किससे डिनोट किया था, E से डिनोट किया था, E1। और E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय Q0, है ना। F1 डिवाइडेड बाय Q0, ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है फील्ड की, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फोर्स का, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे चार्ज को, तो आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑन Q0 या ऑन P ड्यू टू B या चार्ज प्लस Q। ठीक है, बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
तो ये हो जाएगा आपका E1 और E1 हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या डिवाइड करना है, Q0 डिवाइड करना है, मतलब ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, डिवाइड किया अपन ने किससे, Q0 से, तो Q0 से Q0 कट गया, तो आपको E1 क्या मिलेगा, E1 मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। क्लियर है, इसको आप यहां पर इक्वेशन 2 भी फाइंड करने वाले हैं, इसलिए इसको आगे देखते हैं। क्लियर है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है, ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन Q0 ऑन P। अभी हम फाइंड करने वाले हैं वैसे ही फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहां पर F2, और F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी ध्यान दीजिए, ठीक है, इनटू हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है, इस पे माइनस Q चार्ज है, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस Q0 डिवाइडेड बाय AP, ठीक है ना, AP अट्रैक्शन फोर्स है अभी, क्योंकि ये नेगेटिव और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो P से A की तरफ आएगा, ठीक है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो PA लिख सकते हैं डायरेक्शन इसका डायरेक्शन हो जाएगा B to P, इसका डायरेक्शन हो जाएगा P to A, P AP का स्क्वायर। क्लियर, चलिए, तो AP कैसे फाइंड करेंगे अपन, A से O के बीच का डिस्टेंस क्या है, A से O का डिस्टेंस है L, और O से P का डिस्टेंस क्या है, O से P का डिस्टेंस है R, तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L प्लस R, वेरी गुड, या R प्लस L, ठीक है ना, ये हो जाएगा R प्लस L AB। तो इसकी जगह पे हम यहां करेंगे, वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका F2, और F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां माइनस लगा दो चार्ज का, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, और Q0 है अभी, और हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया, इंटेंसिटी फाइंड करना है, इंटेंसिटी आप क्या फॉर्मूले आ जाएंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे तो F2 डिवाइड बाय कर देंगे Q0, तो आपको क्या मिल जाएगा, E2, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑन P, ठीक है, या क्या लिखेंगे, Q0 टेस्ट चार्ज, पॉइंट P है, चार्ज कितना है, Q0, तो डायरेक्ट इंटेंसिटी हम लिख रहे हैं फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, ठीक है। हाँ, तो हमने फाइंड किया सबसे पहले इक्वेशन 1 में इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो क्या मिला, तो आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दिए हैं। फिर हमने बोला इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका E2, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए आप ये वेक्टर साइन लगा दें, है ना, वेक्टर साइन लगा देते हैं, माइनस क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। हमको फाइंड करना है इस पूरे डाइपोल के कारण उस पॉइंट P पे टोटल कितना इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या
जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण किस पर है? एकांक आवेश पर। ठीक है ना, किस पर है? एकांक आवेश पर। ठीक है, चलिए, और कौन से पोजीशन में हम फाइंड कर रहे हैं? अक्षीय स्थिति में। तो इसको ऐसा बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षीय स्थिति। तो ये हमको ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति में हम लोग याद कर रहे हैं या एक्सियल पोजीशन एंड ऑन पोजीशन पे ध्यान फाइंड कर रहे हैं। हम लिखेंगे नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल E, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। ठीक है ना, E1 प्लस E2 दोनों क्या करना है? हमको ऐड कर देना है। तो E1 इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 1, एंड E2 ले लेंगे, इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको ये जो है ये रब कर देता हूं और यहां से सॉल्व करूंगा। इतना नोट करना है, इजी है, डायग्राम भी बहुत ही इजी है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम यहां पुट करेंगे वैल्यूज। E1 और E2 की जो वैल्यूज है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1। E1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1/4πε0। इसको हम K लिख सकते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम वैसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, और Q डिवाइड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लिख लेते हैं अब यहाँ पर K, या फिर साथ साथ लिखना चाहें तो थोड़ा जगह आगे बढ़ जाएगा, तो फिलहाल हम K लिखते हैं। K इंटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा इक्वेशन 2। ये भी K है लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लेंगे नेगेटिव। फिर Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस K इंटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए K कॉमन है दोनों के पास, Q कॉमन है दोनों के पास, तो ये K एंड Q हम कॉमन निकाल देते हैं। ऐसा निकाल दिए तो यहां बचेगा 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या ये लाइन? देखिए इजी है, हमने K Q कॉमन निकाला दोनों से। ठीक है ना, कॉमन निकाला तो यहाँ आया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस क्या मिलेगा? माइनस, और ये 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये K एंड Q तो चलेगा ही साथ साथ। यहां देख लीजिए डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो ये है A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, तो हम AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि R माइनस L स्क्वायर में है और R प्लस L स्क्वायर में है, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? वेरी गुड। अभी ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा और R माइनस L का होल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा आपके पास, देखेंगे ध्यान से, तो होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर?
अभी तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके वेरी गुड। तो जब k इंटू क्यू हम देखेंगे यहां ब्रैकेट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, यही होगा, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस, ये हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr, होगा ना, हाँ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाय देखेंगे नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर यहां पर है, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस दिख रहा है साइन, इसका हम अंदर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के ओपन कर देंगे, तो ये जो प्लस r है स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस l स्क्वायर है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस इंटू माइनस है ये हो जाएगा प्लस 2rl, ये हो जाएगा k इंटू क्यू, ब्रैकेट में वापस आइए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2rl, क्लियर बेटा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये r स्क्वायर आप देखिए पॉजिटिव है और ये r स्क्वायर देखिए अभी नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद r स्क्वायर देखेंगे l स्क्वायर, ये l स्क्वायर भी यहां पॉजिटिव है और ये l स्क्वायर यहां नेगेटिव है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो क्या मिला हमको, 2rl प्लस 2rl, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4rl, तो ये हो जाएगा आपके पास में k इंटू क्यू इंटू 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ था, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, डाइपोल मोमेंट जिसको हमने p से नोट किया था, याद आ रहा है, p से नोट किया है, क्या होता है, ये होता है 2ql, होता है 2ql, तो 2ql कैसा हो जाएगा, चार्ज, एक डाइपोल का चार्ज हमने लिया है, डाइपोल में एक चार्ज डिस्टेंस कितना है 2l, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2l, क्लियर। तो 2ql यहां ले लेंगे, तो इसको यहां पर हम सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमको ये मिलेगा k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, 4 हो गया, ql मिला, ql और क्या मिला साइड में r इंटू r, ठीक है ना। तो ये जो 2ql है, ये 2ql की जगह पे क्या लगा देंगे, डाइपोल मोमेंट लगा देंगे p, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा ये जो फाइनल है इक्वेशन, इस इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां लिख लेते हैं हम बेटा यहां पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे रिजल्टेंट है हम यहां डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p, देखिए 2p, 2 ये और इस पूरे को डाइपोल मोमेंट बोला है 2ql, तो ये हो जाएगा p, वेक्टर है, वेक्टर लगा दिया, इस r को रहने देते हैं साथ में, अभी r डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो इक्वेशन आया इक्वेशन थर्ड, इसको हम कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p into r upon r square minus l square पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्टेस्ट और कर सकते हैं। ठीक, तो ये लाइन मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आया, बड़ा ही इजी है। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, वीडियो आप पॉज कीजिए, उसको वापस से समझिए। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है बेटा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। यहां से इस r को कैसे कैंसिल किया जाए, ये और छोटा हो जाए, तो हम देखते हैं यहां पर, यहां देखिए, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी E due to dipole on a test charge is 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 into 2p वेक्टर में into r divided by r square minus l square का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो डाइपोल है वो HCl है ना, क्या देखा था, H2O भी देखा था हमने, HCl भी देखा था। एक छोटा सा मॉलिक्यूल है HCl का या वाटर मॉलिक्यूल, उनके बीच कितना ही डिस्टेंस होगा, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच हमने जो डिस्टेंस है A और B के बीच हमने लिया था 2L, और 2L का भी आधा है ये L, है ना, बहुत ही छोटा, छोटा सा तो होगा, इतना बड़ा, इतना स्मॉलेस्ट है। तो अगर हम इस L को नेगलेक्ट कर दें, L इज टेकन 0, ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे L इज लेस देन R, ठीक है ना। L जो है वो बहुत ही अल्प है इसकी तुलना में, R की तुलना में, अतः L इज इक्वल टू 0 लेने पर क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 0 लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू R अपॉन ये देखो, ये L और L को क्या लेना है, 0 क्यों लेना है, क्योंकि डाइपोल जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, तो R की जो अपेक्षा L की जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, इसलिए इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 0 ले लेंगे तो आपको मिलेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर का, तो R का पावर क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, और 4 में से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3। तो हो गया आपका इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब। कैसे हुआ, ये वाला जो r है और ये r का पावर 4, 3 इंटू एक r लिख दिए, ये हो गया कैंसिल, हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या मिला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर अपॉन हो जाएगा r क्यूब। तो ये जो हमारा फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये जब कंपैरेबल है, जब इजीली कंपेयर करने बोलेगा R और L को, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड करेंगे वैल्यू, और बोलेगा नेगलेक्ट कर देगा L की वैल्यू, सिर्फ R दिया है, सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर है ये बता देगा, चार्ज बता देगा या डाइपोल आपको बता देगा, तो सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे। इक्वेशन 3 इसको आप दे दीजिएगा नाम, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4। देखिए ये है आपके पास इक्वेशन 3। तो इजी रहा, हमने फाइंड किया है किसी द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र पर अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी धनावेश पर या किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना, एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? तो वीडियोस को आप देखिए, समझ में आया नहीं आया कमेंट करके मुझे बताइए।
घर पे रहिए, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।